नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। बिग ब्रेकिंग। लगातार दूसरे दिन कोंच में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने चली गोलियां। जालौन एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार के कुशल निर्देशन में जालौन पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। नवीन ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े डाका डालने वाले 2 अन्य बदमाश भी जालौन पुलिस के हत्थे चढ़े। 24 घंटे में हुई जालौन पुलिस की लगातार दूसरी मुठभेड़। एक बदमाश घायल, दूसरे ने किया आत्मसमर्पण। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के कोंच क्षेत्र में बीते 15 मई को दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी संजीव सोनी नवीन ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े डाली गई डकैती कांड में जालौन पुलिस की सख्ती का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर लगातार दूसरी बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 और बदमाशों को घेर लिया। एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस की जवाबी कार्यवाही और एनकाउंटर के डर से खुद ही आत्मसमर्पण कर बैठा। जालौन पुलिस अब तीसरे बदमाश की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। कोंच कोतवाली केलिया पुलिस और एसओजी टीम सर्विलांस टीम को जानकारी मिली कि नवीन ज्वेलर्स डकैती कांड में फरार बदमाश अन्य घटना की फिराक में क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। उसी दौरान कार्यवाही में मंगलवार की रात को कोंच कोतवाली क्षेत्र के जोझारपुरा की ओर जाने वाली नहर पट्टी के पास बदमाशों की घेराबंदी की गई। इस पर दोनों ओर से फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश गोलू उर्फ अजय कुशवाहा पुत्र राजेंद्र कुशवाहा निवासी केलिया घायल हो गया। घायल बदमाश को तत्काल हिरासत में लेकर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया। वहीं मौके पर मौजूद दूसरा बदमाश रामू कुशवाहा पुत्र चतुर सिंह निवासी केलिया ने जालौन पुलिस की सख्त कार्रवाई और इनकाउंटर के डर से खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जालौन पुलिस आत्मसमर्पण करने वाले बदमाश से लगातार पूछताछ कर रही है और उसके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि सोमवार की देर रात भी डकैती कांड में शामिल 3 बदमाशों से जालौन पुलिस की मुठभेड़ हो चुकी है। उसी मुठभेड़ में झांसी के समथर थाना क्षेत्र के करई गांव निवासी राजवीर गोस्वामी, रामेंद्र उर्फ रामू पाल और रानू गोली लगने से घायल हो गए थे। जालौन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार दूसरी मुठभेड़ की जानकारी मिलने के बाद तत्काल एसपी जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार वर्मा और सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जालौन पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, वारदात में प्रयुक्त 1 बाइक और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि संजीव सोनी नवीन ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले कुल 6 बदमाशों की पहचान हो चुकी है। अब तक 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि एक अन्य बदमाश की लगातार तलाश के लिए जालौन पुलिस की 5 टीमें दबिश दे रही हैं। कोंच में हुई दुस्साहसिक डकैती ने व्यापारियों और आम जनता में दहशत फैला दी थी, मगर जालौन पुलिस की तुरंत ताबड़तोड़ कार्यवाही और महज 24 घंटे में लगातार 2 मुठभेड़ों से अब जालौन के लोगों ने राहत की सांस ली है। व्यापारियों ने संयुक्त जालौन पुलिस की तत्परता की जमकर सराहना की है। पुलिस अब गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि डकैती लूट की योजना किसने बनाई थी और चोरी किया गया बाकी माल कहां छुपाया गया है। जालौन पुलिस की सक्रियता और ठोस रणनीति के चलते यह मुठभेड़ ऑपरेशन लंगड़ा जालौन जिले में अपराधियों के लिए साफ संदेश दे रहा है कि कानून से बचना अब आसान नहीं होगा। क्या नाम है? रामू सर। पिताजी क्या नाम है? चतुर कुशवाहा। कहाँ घर है? इसके केलिया। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? कारतूस है। तो कट्टा भी होगा। कट्टा कहाँ? उधर किधर? उधर पे का? चेक करो, चेक ये है, ये करो। मिल गया। चलो उठाओ। रखो, घेरा बना दो, सर्कल बना दो इसका यहाँ का। हाँ, वो करो। सिक्योर कर दो उसे। और तलाशी लो, तलाशी और लो, जेब में कुछ और तो नहीं है। और तलाशी लो। कितना पैसा है? गिनो पैसे गिनो। 5, 6, 700 रुपया है। ये बताओ, तुम वांछित हो ना? तुम वहाँ घटना किया हो कोंच में? हाँ, कोंच में। हाँ। क्या घटना किए थे? चोरी हुई थी। क्या चोरी हुई थी कि डकैती हुई थी? किसके यहाँ? कौन साथ में थे? जानते हैं कौन था? साथ बताओ सबके नाम। उधर का ना चौधरी जी थे। कहाँ के हैं चौधरी? करई के हैं। और रानू कुशवाहा थे। रानू कहाँ के हैं? वो एक ही गांव के हैं। और इंस्पेक्टर थे, उसका नाम इंस्पेक्टर है। और वो एक रानू पाल था। वो कहाँ का है? चारों उसी गांव के हैं। और कौन था? चौधरी। और मैं था और गोली था।
तुम और गोलू गोलू कहाँ का है? केलिया का। कैलिया का। हाँ, क्या किए थे तुम लोग? चोरी करने के लिए। ड्राइवर साहब गाड़ी लगाओ, कहाँ? गाड़ी बैक करके लगा अच्छा, दो। कई तारीख को? 15 तारीख को। 15 तारीख को। हाँ। अच्छा, ये चाहिए इसको, गाड़ी बैठाओ, गाड़ी बैठाओ। गाड़ी में बैठाओ। चल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। गोलू। पिताजी का क्या नाम है? राजेंद्र कुशवाहा। कहाँ घर है? केलिया में। ये तुम्हारा कारतूस है? हाँ। ठीक है, चलो। गाड़ी में लगे। ये कितना पैसा है? 5। चल 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 चल। ये 15 मई को कोच में एक डकैती की घटना एक सराफा की दुकान में हुई थी, जिसके संबंध में कल कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उस घटना का अनावरण किया गया था। उसी समय से बाकी बचे हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर उनको गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। आज सायंकाल बल्कि रात में टीम को ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त आज मोटरसाइकिल से निकलेंगे और शहर छोड़ेंगे। इस पे टीमों ने अपनी अपनी पोजीशन में चेकिंग शुरू की। थानाध्यक्ष कैलिया को मोटरसाइकिल आती दिखी। मुखबिर ने उनको बताया किसी मोटरसाइकिल पर सवार हैं। इन्होंने रोकने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल वहां से तेजी से भागी। थानाध्यक्ष कैलिया ने ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित की। एसएचओ कोच, एसओजी प्रभारी और अन्य 2 टीमें जो लगी हुई थी, वो जिन संभावित रास्तों से वो भाग सकते थे उन रास्तों पर ये लोग बढ़े। एसओजी प्रभारी की टीम को सामने देखकर इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर मोड़ी। मोटरसाइकिल फिसली और ये लोग उतरकर भागने लगे। जब टीम ने पीछा किया तो एक अभियुक्त जो अजय उर्फ गोलू कुशवाहा है, उसने पुलिस टीम पर एक फायर किया। उसको ललकारा गया, आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। उसने दूसरा फायर किया। आत्मरक्षार्थ जब टीम ने एक राउंड फायर किया उसकी तरफ, तो गोली इसके पैर में लगी, घायल हो गया। दूसरा अभियुक्त बगैर फायर किए हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है दोनों को। क्योंकि अभियुक्त अजय उर्फ गोलू घायल है, उसकी प्राण रक्षा के लिए उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। जब व्यवस्थित होगा उससे पूछताछ कर आगे की जो भी विवेचना है वो की जाएगी। बरामदगी का जहां तक प्रश्न है, दोनों के पास से 2 तमंचे 315 बोर के, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक के पास से 1100 रुपए और दूसरे के पास से 700 रुपए बरामद हुए हैं। इसके विषय में इन लोगों ने बताया कि ये 6 लोग थे टोटल। 3-3 लोगों के बीच वजन के हिसाब से एक को 2 सिंहासन मिला था, एक को 1 मिला था। इसके तीसरे साथी ने ये कहा सिंहासन मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें उसका पैसा दे देता हूं, जिसमें 2-2 हजार रुपए दोनों को दिया था। इतने समय में बाकी पैसा इन्होंने खर्च किया। शेष बचा हुआ पैसा बरामद कर लिया गया है। शेष जो बचा हुआ एक अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी यही 5 टीमें अनवरत काम करती रहेंगी जब तक कि गिरफ्तारी हो न जाए। विवेचना के बाद बाकी जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल इत्यादि है, उन सब की बरामदगी सुनिश्चित की जा रही है। मुठभेड़ में अभी तक कितने बदमाश घायल हुए? इस कुल 6 अभियुक्त थे इस घटना में, जो घटना स्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने घटना गारित किया। अभी तक कुल 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मुठभेड़ में 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और एक ने चूंकि आत्मसमर्पण कर दिया तो उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। सर, अभी तक कुछ निकल के आया है कि कैसे इन लोगों ने प्लान बनाया था, इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी निकल? अभी जो कल मुठभेड़ हुई थी, अभी वो बदमाश सेटिल नहीं है, वो अभियुक्त सेटिल नहीं है। जैसे ही डॉक्टर की अनुमति मिलेगी हम लोग उनसे बयान लेंगे। अभी चूंकि अभी की ये घटना है, एक घायल है, उसका इलाज चल रहा है। इसमें हम लोग विधिवत इन्वेस्टिगेशन करके अगर कोई अन्य जो घटना में सहयोगी होगा
हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। किसी भी अपराधी को किसी भी स्तर पे किसी भी हाल में स्पेयर नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई तय है, हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़ देखी जा सकती है, तो इसमें पुलिस टीम के लिए क्या आपने? यस, पुलिस टीम वाकई इस घटना के अनावरण से लेकर अभी तक की गिरफ्तारी में अच्छा कार्य किया है इन्होंने। आज की तीनों टीमों को जो इस घटना में रही है उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपए का रिवार्ड में घोषित कर रहा हूँ। सर, किसी इस पूरे प्रकरण में किसी लोकल व्यक्ति का भी संदेह है? अभी ये विवेचना का विषय है और विवेचना से जो भी आएगा, मैंने आपसे कहा कोई बचेगा नहीं। जो भी अपराध करेगा उसको कानून के घेरे में आना ही है, उसको कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही है। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास रेछारिया के साथ रविकांत द्विवेदी, आर के रिपोर्टर की रिपोर्ट।